अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप लोग जो वित्र की नमाज़ पढ़ते हैं तो वित्र की नमाज़ पढ़ने में अक्सरियत लोगों की गलती होती है। जी हाँ, आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं कि वित्र की नमाज़ बहुत सारे लोग गलत पढ़ते हैं। तो वित्र की नमाज़ का क्या तरीका है, आज की वीडियो में आपको मुकम्मल बताया जाएगा और पढ़कर बताया जाएगा कि किस तरीके से वित्र की नमाज़ होती है और गलती क्या होती है। आज आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी, तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो समझ में आए तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर लोगों तक शेयर भी ज़रूर कर दें। आइए इस वीडियो को सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में हम वित्र की नमाज का तरीक़ा, वित्र की नमाज में जो लोग गलतियां करते हैं वो बातें एक एक करके आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। बताऊंगा कि वित्र की नमाज का तरीक़ा क्या है। बहुत सारे लोग इसमें गलतियां करते हैं। जब मैं वो गलतियों की निशानदेही करवाऊंगा ना, आप ख़ुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतनी बड़ी गलती हमसे हो रही थी। आपको पता है कि लोग अनजाने में इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं कि उनकी नमाज ही नहीं होती। ऐसी गलती, और उनको ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के, नहीं, अनजाने में कर रहे हैं ऐसा। बल्कि बहुत सारे लोग तो वो समझ रहे हैं कि मेरी नमाज हो रही है, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, लेकिन गलती इतनी बड़ी है कि नमाज नहीं होती। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दुआए खुनूत याद नहीं है। वित्र की नमाज आप जानते हैं ना, वाजिब है, और बहुत सारे लोग इसमें दुआए खुनूत याद नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिसको मैं जानता हूँ, अक्सर कोशिशें करते हैं। तो जब तक दुआए खुनूत याद ना हो जाए तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, नमाज को सही कैसे पढ़ना है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। मुख्तसर वक्त में आप तवज्जो के साथ, इत्मीनान के साथ देखिए। नमाज की बात है भाई, नमाज में बिल्कुल कोई सुस्ती नहीं। ये नमाज हमें कब्र में भी और आखिरत में दोनों जगह काम आने वाली इबादत है, अफजलुल इबादात में से है। और ये नमाज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँखों की ठंडक है। तो जानना चाहेंगे ना इसे कि पढ़ने का जो सही तरीक़ा है वो क्या है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, छोटी सी गुजारिश करूंगा कि चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे आप भी फ़ायदा हासिल करें और अपने मुसलमान भाइयों को भी इससे फ़ायदा हासिल करने में हमारी मदद करें आप। और एक मुसलमान का ये शिवा होता है कि वो मुसलमान की मदद किया करता है। तो उम्मीद है आपसे कि इस वीडियो को आप लाजमी शेयर करेंगे। नाज़रीन किराम, देखिए, नमाज पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो क्या है, वो है अल-वज़ू मिफ्ताहुस सलाह, यानी वज़ू नमाज की कुंजी है। सही तरीक़े से वज़ू करना सबसे पहली और अहम चीज़ जो है वो वज़ू, पाक साफ़ होना। तो ये हर वक्त मुसलमान के लिए होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहेंगे कि पाक साफ़ होना, पाक साफ़ सिर्फ नमाज के लिए ही नहीं, मुसलमान को अपनी पूरी ज़िंदगी अपने जिस्म की तहारत का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। नमाज के लिए सबसे पहले हमें अच्छे तरीक़े से वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद हमें इरादा करना है, दिल में नीयत करनी है, और नीयत को ज़बान से अदा करना ये कोई ज़रूरी नहीं। आपने दिल में ख्याल किया, इरादा किया कि हम वित्र की नमाज पढ़ने के लिए हाजिर हैं, पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, नियत हो गई, नियत हो गई। नियत की मैंने 3 रकात नमाज वित्र वाजिब की, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ कहना कोई ज़रूरी नहीं, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। ज़बान से कह दें तो भी हो जाएगी, नहीं कहेंगे तो भी नियत हो जाएगी। ये बात समझ लीजिए आप, ठीक है। अब आगे देखिए, जब आपने दिल में इरादा कर लिया या ज़बान से नीयत कर ली, अब उसके बाद करना क्या है, अल्लाहु अकबर, यही ना कहना है, अल्लाहु अकबर, तकबीर तहरीमा। अब यहाँ पे देखिए, आपका भी तजुर्बा होगा, मैंने कई बार तजुर्बा किया है, आपका भी तजुर्बा होगा। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, नियत तो कर ली, ज़बान से अदा करते हैं। नियत की मैंने 3 रकात नमाज वित्र इशा वाजिब की, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, ज़बान से नियत अदा कर ली। अब अल्लाह अकबर में खामोशी इख्तियार कर लिया, दिल में कह रहे हैं ये
जबकि ये तकबीर तहरीमा आपको ज़बान से अदा करना ज़रूरी है। इस बात को समझिए आप। पूरी नमाज लोग दिल में पढ़ लेते हैं, यूँ जो है पूरी नमाज। उनसे पूछा जाए कि भाई आपने तो अपनी ज़बान को जुम्बिश नहीं दिया, हिलाया नहीं, कुछ बोले नहीं। कहा दिल में पढ़ रहे थे। कहा दिल में पढ़ रहे थे, तो भाई दिल में पढ़ने से नहीं होगा, आपको ज़बान से अदा करनी होगी। अगर किसी ने अल्लाहु अकबर कहा ही नहीं, वो नमाज में शामिल ही नहीं हुआ, नमाज उसकी शुरू ही नहीं हुई। जब नमाज शुरू ही नहीं हुई तो नमाज कैसे होगी जी? आप समझ रहे हैं बात को कि जब नमाज में शामिल ही नहीं हुआ, नमाज उसकी शुरू ही नहीं हुई, तो नमाज शुरू कैसे होगी, नमाज होगी कैसे? तो कम से कम इतनी आवाज़ इंसान को अपनी ज़बान से, कम से कम नहीं बल्कि ज़बान से इतनी आवाज़ उसकी निकलनी चाहिए कि उसके कान तक आवाज़ पहुंच जाए, अगर शोर वग़ैरह ना हो। ठीक है, कम से कम इतनी आवाज़ के अपने कान तक उसकी आवाज़ पहुंच जाए। ये लफ्ज़ को अपनी ज़बान से अदा करना है। अल्लाहु अकबर कह करके आपको जो है नमाज में शामिल हो जाना है। ये है तकबीर तहरीमा। ठीक है, आप समझ गए। तकबीर तहरीमा ये भी ज़रूरी अरकान में से है, और वो भी ज़बान से अदा करना है। इस बात को समझ लीजिए। जो लोग पूरी नमाज अपने दिल में पढ़ लिया करते हैं, इस बात को समझिए आप। आपने कह ली। अब बहुत सारे लोग अल्लाहु अकबर कहने के बाद आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने लग जाते हैं। तो आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह जो पढ़ने की जगह है, वो आप समझिए पहले सना पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ताऊज़ और तस्मिया यानी आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर कह करके हमको सना पढ़नी है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पढ़ लिया। अब आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आपको सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। अब यहाँ पे दोबारा आपको किसी भी सूरत या सूरह फातिहा के बाद आपको आऊज़ बिल्लाह नहीं, बल्कि हर सूरत से पहले आपको बिस्मिल्लाह ही पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब जो सूरत आप पढ़ेंगे तो अगली बार उसके बाद वाली सूरत आपको पढ़नी है। जैसे कि किसी ने पहली रकात में कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक सूरह फलक पढ़ा, तो उसके बाद जो है कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ना है, ना कि कुल हुवल्लाहु अहद। अगर किसी ने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा तो कुरान उल्टा पढ़ने का गुनाह होगा, कुरान सीधा पढ़ना है। ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाए। रुकू के जो तस्बीहात हैं वो सुबहाना रब्बियल अज़ीम सही कर लीजिए। कई लोग मुझे सुनाने में गलतियां करते हैं, बताते हैं कि मैं पढ़ता हूँ सुबहाना रब्बिल अजीम, सुबहाना रब्बिल पढ़ते हैं, जबकि है सुबहाना रब्बियल अज़ीम। ठीक है, सुबहाना रब्बिल नहीं, रब्बियल अज़ीम पढ़ना है। और अज़ीम भी नहीं पढ़ना, अजीम भी नहीं पढ़ना, बल्कि ज़ोई जो है इसको पुर करके पढ़ना है, अज़ीम। ठीक है, अजीम भी पढ़ेंगे तो माना चेंज हो जाएगा, अजीम भी पढ़ेंगे तो माना चेंज हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सुबहाना रब्बियल अज़ीम 3 बार पढ़ें और समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर सजदे में जाएंगे, अल्लाहु अकबर। और सजदे की जो तस्बीह है सुबहाना रब्बियल आला,
क्या है? सुबहाना रब्बियल आला। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बहुत सारे लोग सुबहाना रब्बिल आला, सुबहाना रब्बिल आला पढ़ते हैं, नहीं, सुबहाना रब्बियल आला। आप जल्दी जल्दी भी में बहुत सारे लोग गलतियां कर जाते हैं, जल्दबाजी भी करेंगे तो सुबहाना रब्बियल आला ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। 3 बार कम से कम, ज़ायद 5 बार 7 बार जितनी बार पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। फिर अल्लाह अकबर कह के बैठे, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाए, 3 बार यही तस्बीह पढ़े, अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे दूसरी रकात के लिए। फिर यहाँ पे औज़ बिल्लाह नहीं पढ़ना है, बल्कि सिर्फ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के सूरह फातिहा पढ़नी है। मैंने आपको पहली रकात में पढ़ के सुना दिया, हर रकात में पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ करके दूसरी सूरत, जैसे पहली रकात में मैंने इजाजा पढ़ा था तो दूसरी रकात में तब्बत यदा अबी लहब ये पढ़ेंगे दूसरी रकात में, ठीक है। फिर तस्बीह जो है रुकू की, फिर सजदे की तस्बीह जो जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से पढ़ें। 2 रकात मुकम्मल हो गई। कायदे उला में बैठे आप अत्तहियात पढ़ेंगे। यहाँ पे अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाइए। अब जब तीसरी रकात के लिए खड़े हुए, सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। फिर उसके बाद तीसरी रकात में भी आपको सूरत मिलानी है। यहाँ पे समझ लीजिए, आपने दूसरी रकात में तब्बत यदा पढ़ा था, तीसरी रकात में आप कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है दुआए कुनूत पढ़ने के लिए जो दुआए कुनूत वाली तकबीर है वो कहेंगे अल्लाह अकबर, यानी नियत बांधे हुए थे, फिर नियत के बाद अल्लाह अकबर कह के फिर से हाथ बांध लेंगे। अब उसके बाद दुआए कुनूत पढ़ेंगे। दुआए कुनूत क्या है वो भी आप सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नसअ व नहफदु व नरजु व रहमतका व नखशा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़्फ़ार मुल्हिक। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएं। जिनको दुआए कुनूत याद है तो इसी तरीके से दुआए कुनूत पढ़ेंगे। अब जिनको याद नहीं है तो वो क्या पढ़ेगा, यहाँ पे समझने की बात है कि जब तक याद नहीं हुआ है, यहाँ पे समझिए आपके याद करने की भरपूर कोशिश करते रहे, लेकिन जब तक याद नहीं हुआ है तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरती हसनतौ व क़िना अज़ाबन्नार ये पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो ये पढ़ करके आप रुकू सजदा जाएँ, अत्तहियात वगैरह, दुआए मासूरा वगैरह, दरूद इब्राहिम वगैरह पढ़ करके आप सलाम दोनों तरफ फेर दें। ये है वित्र नमाज का जो तरीक़ा था। इसमें जो गलतियाँ थी मैंने आपको एक एक करके निशानदेही करवा दी। सुबहाना रब्बियल अज़ीम इसका ध्यान रखिएगा, सुबहाना रब्बियल आला इसका ध्यान रखिएगा। और जो भी तस्बीहात आप पढ़ रहे हैं ज़बान से अदा कीजिएगा, दिल में से नहीं होगा। सिर्फ नियत आपने दिल में कर ली हो जाएगा, उसके बाद आपको ज़बान से बोलना है, अपने दिल में से नहीं चलेगा काम। इस बात का ख्याल रखिएगा। बहुत सारे हमारे बड़े हजरात इस तरीके से काम चलाते हैं जो कि उलमाए किराम फरमाते हैं ये बिल्कुल गलत तरीक़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। तो नाज़रीन, अभी आपने मुकम्मल वीडियो को सुन लिया, देख लिया, समझ में आ गया होगा कि वित्र की नमाज का मुकम्मल तरीका हज़रत हाफिज़ वसीम साहब से अभी आपने समाअत फरमाया कि वित्र की नमाज क्या होती है। और वित्र की नमाज का तरीका मेरे भाइयों मैं आपको बता दूं कि अगर आप वित्र की नमाज में पहली रकात में जो है ना इज़ा जाअ नसरुल्लाह वाली सूरत पढ़ते हैं, और दूसरी रकात में अगर आप तब्बत यदा वाली सूरत पढ़ते हैं, और तीसरी रकात में सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं, तो मेरे भाइयों ये तीनों सूरतें मुबारका तीनों रकात में अगर आप मिलाते हैं
तो मेरे भाइयों कंटिन्यू अगर आप करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दांत की तकलीफ जो भी होती है, दांत में दर्द वगैरह होता है, तो इंशाल्लाह दांत का दर्द जाता रहेगा, दांत की तकलीफ खत्म हो जाएगी। और मेरे भाइयों जो गलतियों के बारे में हजरत हाफिज वसीम साहब ने बताया, सही तलफ़ुज़ के साथ जो है ना सूरह फातिहा हो या कोई भी सूरत पढ़ते हैं, सूरत मिलाते हैं, तो सही तलफ़ुज़ के साथ आप अदा कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी नमाज सही कामिल मुकम्मल होगी और फिर अल्लाह तबारक व तआला जो है ना आपकी नमाज को भी कबूल फरमाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।